बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवे की बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी। बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी है और हर घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ लाजमी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। और बनानी बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से बनानी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल जाए। यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें सूजी ऐड कर रही हूँ हाफ़ केजी के बराबर। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। दूध इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ केजी ही मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करूँगी और साथ इसे मिक्स करती जाऊँगी। दूध हमने या फिर इतना इसमें ऐड करना है जब तक कि सूजी अच्छे से भीग ना जाए। अच्छा से ऐसे मिक्स करेंगे और इसे आप 5 to 10 मिनट के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे एग ऐड कर रही हूँ। एक एग बहुत है इसमें, अगर आप इसमें ज़्यादा भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे यहाँ पे और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे साइड पे। ये इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे और फ्लेम हम ऑन कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे कुक करेंगे। इसमें मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे डालडा ऐड करें, कुकिंग ऑयल ऐड करें, जो भी आपके पास मौजूद हो आप ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ केजी। मेजरमेंट दोनों की बराबर है। चीनी की और सूजी की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल हमने एक जैसी रखनी है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से ये होगा कि शुगर जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। और शुगर डिज़ोल्व होने के बाद हमने इसे इतना कुक करना है कि इसको हमने कैरमलाइज़ करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमने इसे इतना कुक करना है। साथ साथ इसे चम्मच हिलाते जाएंगे और इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 अदद। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी है, बहुत ट्रेडिशनल एक हलवा है, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो हमने सूजी को भिगो के रखा हुआ था दूध में, वो हम इसमें ऐड करेंगे जब शुगर इसमें अच्छे से कैरमलाइज हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाना है, क्योंकि अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो सूजी की गुठलियाँ बन जाएंगी और सूजी अंदर से कच्ची होगी। तो ये कि लाजमी इसे साथ साथ आपने चम्मच हिला के अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे काफ़ी देर कुक करना है चम्मच हिलाते हुए। इस रेसिपी को बनाते हुए बाजुओं की अच्छी खासी एक्सरसाइज तो हो जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। हलवा बहुत मज़े का रेडी होता है बनके। तो ये अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है और इससे मज़ीद हम मिक्स करते जाएंगे और कुक करते जाएंगे। और हमने इससे इतना कुक करना है कि बिल्कुल हलवा जो है दानेदार हो जाए। और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी कम है तो फिर इसमें आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और हलवे को इतना आपने कुक करना है कि हलवा बहुत अच्छा सा कलर इसका आ जाए, थोड़ा सा रेड रेड हो जाए, ये इस तरह से। साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे, कुक करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आ जाएगा, बिल्कुल दानेदार हो जाएगा, ये इस तरह से। और लास्ट में आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद फिर थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बस कुक करेंगे और जब लगे कि दानेदार हो गया हलवा, बिल्कुल रेडी है, तो फिर ये कि फ्लेम ऑफ कर देंगे, ये इस तरह। इस ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनके रेडी होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ये रेसिपी। और ये इसकी फ़ाइनल है लुक, बिल्कुल अभी कुक हो गया और फ्लेम हम इस टाइम पे ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद एक बाउल में सर्व कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट लेके ऊपर गार्निश कर देंगे और ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल दानेदार बन के रेडी हुआ है।
लेकिन बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।